जब आपके दिल में इतनी उलझन थी तो फिर मेरी गवाही क्यों दी? मेरी उलझन आपकी ईमानदारी पर नहीं है, लेकिन रिसोर्सेज जानना तो बनता है ना। और मैं आपको बताना नहीं चाहता। लेकिन आपने ये तो कहा था कि मेरा कर्ज है आप पर। कर्ज? मैंने आपको जेल जाने से बचाया है ना। मैं ऑनलाइन ट्यूशंस देता हूँ, केस स्टडीज। और मेरे बनाए हुए नोट से आप जैसे लोग टॉप करते हैं। तो ये सब आपने तब क्यों नहीं बताया जब सब आपको चोर या बेईमान कह रहे थे? आप क्यों बर्दाश्त करते रहे? क्योंकि लोग जब आपकी बेवकूफ़ियों से मुतमईन होकर सो रहे हो ना, तो महज अपनी ईमानदारी साबित करने के चक्कर में उनकी नींद नहीं खराब करनी चाहिए। क्या मतलब है भाई? जब आपने बाकी सबको नहीं बताया तो मुझे क्यों बता रहे हैं फिर? क्योंकि आपने मेरी बेईमानी पर यकीन नहीं किया, और अपने मोहसिन को बेसुकून छोड़ जाना है आसान फरामोशी होती है। आप वाकई जा रहे हैं? हाँ, घर चलना है आपको? ये गाड़ी किसकी है? एक बात कहूँ आपसे, इस शहर में और इस शहर से बाहर मेरे इतने रिसोर्सेज हैं कि मैं थाने तो जा सकता हूँ, मगर वो मुझे जेल नहीं जाने देते। आइए। तुम इतना परेशान हो रहे हो, वो आ भी गई। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थी तुम? कहाँ थी मतलब? यूनिवर्सिटी गई थी भाई। हाँ, लेकिन आई कैसे हो? आपको क्या, जैसे मर्जी है। ईमान बिलाल के साथ है। झूठ बोल रही है ये। मेरे साथ आइए। नहीं, तुम्हारे साथ? तुम तो ऑफिस में थे ना तैमूर? नहीं 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 नहीं, मैं काफी देर पहले इसे लेने गया था, तब तो ये वहां नहीं थी। वो आपके साथ कैसे आ सकती? एक्चुअली इसने मुझे दोपहर में ही कॉल कर दी थी। बहुत रो रही थी, इसीलिए मुझे लेने जाना पड़ा। हो रही थी, लेकिन क्यों? क्या हुआ ईमान बेटा? क्या हुआ था? वही तो, जब मैं वहां पहुंचा तो पता चला कि पेपर बुरा होने की वजह से रो रही है। गॉड, इतनी बहादुर लड़की होकर तुम इतनी सी बात पर रो रही थी? पेपर्स की वजह से रो रही थी या मेरी वजह से? बैग रख कर आते। मैं भी फ्रेश होता हूँ। कौन था वो लड़का? कौन लड़का? वही जिसके साथ घर से बाहर उतरी हो गाड़ी से। मैंने बिलाल का नाम मत लेना।
जी? पहली बात कि बिलाल के पास इतनी बड़ी गाड़ी नहीं है, और दूसरी बात उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो इस तरह की गाड़ी रेंट पे ले सके। तैमूर भाई वो और कल जानती हो ना तुम उसके साथ क्या हुआ, इसीलिए बिला वजह उसका नाम लेकर उसे मत फंसाना। अब बताओ कौन था वो लड़का? मैं पढ़ता हूँ, ये बात आप किसी को घर में मत बताइएगा। जैसे आपने मुझे घर वालों के खिलाफ बोलने से मना किया और मैं मान गया, वरना अभी भी मेरे पास बहुत कुछ है आपको समझाने। क्लास फेलो। सिर्फ क्लास फेलो या दोस्त भी? सिर्फ क्लास फेलो। तो फिर बाहर घर वालों के सामने झूठ क्यों बोला? वो मैं डर गई थी। डरना तो सिर्फ तुम्हें मुझसे चाहिए झूठ बोलते हुए। जी, मैं आइंदा ख्याल रखूंगी। गुड। आइंदा किसी के साथ भी आओ, किसी और का नाम लेकर खुद को फंसाने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मेरा नाम ले लिया करो। थैंक यू। वेलकम। जाओ। सब मेरी वजह से हुआ। मुझे इतना रूड भी नहीं होना चाहिए था कि उसे किसी क्लास फेलो के साथ आना पड़े। तुमने अपने डैड से क्या बात की है? प्लीज। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ लैला, मेरी बात का जवाब दो। मैंने कहा ना प्लीज, ऐसे ही मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल जाएगा। क्या हो गया? इससे पूछो, इसने तुम्हारे डैड से क्या कहा है? वो सुबह से मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। बिजी होंगे मॉम। आहा, तो कितने भी बिजी हो, हमेशा मेरा फोन उठाते हैं, वरना कॉल बैक तो करते ही हैं। इस वक्त फ्लाइट में होंगे, कर लेंगे कॉल। वही तो, फ्लाइट तो रात की थी, वो सुबह अचानक क्यों चले गए? एक बार उन्हें इस्लामाबाद पहुंच जाने दें, मैं खुद कॉल करूं, डोंट वरी। इससे पूछो, मुझे लगता है इसने कुछ कहा है। मॉम प्लीज, आई गेट रियली एग्जॉस्टेड। किस बात से? आपका ये सारा मेस क्लीन करने की वजह से। तुम्हारा दिमाग ठीक है? कैसी बातें कर रहे हो तुम? तो ठीक ही तो कह रहा हूं। पहले आपने ईमान पर मुझे जहर देने का इल्जाम लगाया, उसके बाद बिना कुछ सोचे समझे बिलाल पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। आई मीन, कभी तो अपना दिमाग इस्तेमाल करें। आपकी वजह से हमें कितना टॉर्चर होना पड़ता है, आपको अंदाजा भी है? तो इस वक्त मैंने तुमसे ऐसी क्या बात कह दी है जो तुम इतना भड़क रहे हो? प्लीज, आप बस लैला का पीछा करना बंद कर दें। मुझ में ये सब झेलने का स्टैमिना नहीं है।